सर्दियों की कड़क रात थी। ठंडी हवा जंगल में सीटी बजा रही थी। पेड़ों पर जमी ओस बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। चांद की हल्की रोशनी में पूरा जंगल शांत था, लेकिन हर जीव जाग रहा था। इसी जंगल में रहते थे 5 पात्र। लोमड़ी अपनी मांद से बाहर निकली और चारों ओर देखने लगी। ठंड सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मौसम में चालाकी भी काम नहीं आती। जो हालात समझ ले वही आगे बढ़ता है। नदी किनारे खड़ा गधा धीरे धीरे आगे आया। मुझे ठंड लगती है, फिर भी मैं काम करता हूँ। अगर मैं रुक जाऊं तो रास्ता भी रुक जाएगा। मेहनत ही मेरा सहारा है। गुफा से शेर बाहर निकला। उसकी आवाज भारी लेकिन शांत थी। ठंड ने जंगल को शांत कर दिया है। राजा होना मतलब ताकत के साथ समझ भी होना चाहिए। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जंगल के किनारे आग के पास मोहन और रामू बैठे थे। रामू, यह जंगल ठंड में भी जीवित है। जानवर हालात से लड़ते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हैं। हमें भी यही सीखना चाहिए। सही कहा। ठंड इंसान को सिखाती है कि बिना सुविधा भी जिया जा सकता है। मिलकर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। हवा और तेज हो गई। सबको ठंड ज्यादा लगने लगी। लोमड़ी ने एक सुरक्षित जगह इकट्ठा होने की बात कही। गधा लकड़ियां लाया, शेर ने पहरा दिया और मोहन रामू ने आग जलाई। सब पहली बार बिना डर के साथ थे। आग जलने के बाद थोड़ी गर्माहट महसूस होने लगी, लेकिन ठंड अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। जंगल की रात लंबी थी और सन्नाटा गहरा। लोमड़ी आग के पास बैठ गई और सबको ध्यान से देखने लगी। आज अगर हम साथ न होते तो यह रात मुश्किल हो जाती। अकेले रहने में अक्ल कम काम आती है। मैंने आज समझा कि बोझ सिर्फ पीठ पर नहीं होता, डर भी बोझ बन जाता है। सब ठीक है, कोई खतरा नहीं, लेकिन ठंड खुद एक परीक्षा है। मोहन ने आग में और लकड़ियां डाली। गांव में हम ठंड से बचने के लिए घर बंद कर लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई जागता है। शायद यही वजह है कि जंगल हमें सिखाता है। थोड़ी देर तक सब चुप रहे। सिर्फ आग की आवाज और हवा की सरसराहट थी। ठंड ने सबको थका दिया था, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। लोमड़ी ने आसमान की ओर देखा। ठंड हमें रोकती नहीं, बस धीमा करती है। जो रुक जाता है वही हारता है। मैं रोज चलता हूँ, कभी तेज कभी धीमा, पर रुकता नहीं। राजा भी वही होता है जो हालात के हिसाब से खुद को बदले। मोहन आग के पास हाथ सेंकते हुए बोला। हम इंसान अक्सर खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा। आज सब बराबर है। सबको ठंड लग रही है। हवा अचानक तेज चलने लगी। आग की लपटें हिलने लगीं। गधा उठकर खड़ा हुआ और लकड़ियां लाने चला गया। लोमड़ी ने रास्ता दिखाया। शेर ने दूर से नजर रखी। मोहन और रामू आग को बुझने से बचाने लगे। कुछ देर बाद गधा वापस आया। लकड़ियां मिल गईं, ठंड में रास्ता भी अलग लगता है। जब साथ हो तो रास्ता आसान हो जाता है। आज कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जरूरी है। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उस शांति में डर नहीं था, बल्कि समझ थी। सुबह होने लगी थी, लेकिन सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। रात की ठंड अब और गहरी लग रही थी। हवा में नमी थी और जमीन ठंडी होकर पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। लोमड़ी सबसे पहले उठी और दूर तक नजर डालने लगी। सुबह की ठंड सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। रात में शरीर थका होता है और सुबह नई ताकत चाहिए होती है। इस समय अगर दिमाग शांत न रहे तो छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। गधा धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैरों में अकड़न थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेरा शरीर थका हुआ है, यह मैं मानता हूं, लेकिन अगर मैं अभी रुक गया तो आगे बढ़ना और कठिन हो जाएगा। मैं धीरे चल सकता हूं, बोझ उठा सकता हूं, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। मेहनत कभी तुरंत फल नहीं देती, पर रास्ता जरूर दिखाती है। शेर भी उठ गया। उसकी आवाज में आज कठोरता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। रात हमने निकाल ली, यह अपने आप में जीत है। अब हमें ऐसा फैसला लेना है जिससे सब सुरक्षित रहें। राजा होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेले आगे बढ़ूं, बल्कि यह है कि मैं सबको साथ लेकर सही दिशा दिखाऊं। मोहन और रामू भी जाग चुके थे। दोनों ठंड से कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए थे। गांव में ऐसी ठंड पड़े तो हम घर से बाहर न निकलें, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हम डर के कारण रुक गए तो ठंड और हावी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम मिलकर आगे बढ़ें, चाहे धीरे ही क्यों ना हो। लोमड़ी ने आगे के रास्ते की ओर इशारा किया। आगे पहाड़ी इलाका है। हवा वहां तेज होगी, लेकिन लकड़ी और चट्टानों का सहारा भी मिलेगा। रास्ता आसान नहीं है, पर सुरक्षित है। अगर हम समझदारी से चले तो ठंड से खुद को बचा सकते हैं। सब चल पड़े। हवा चेहरे पर चुभ रही थी। रास्ता फिसलन भरा था। कुछ दूर चलने के बाद गधा रुक गया। पैर सुन्न हो रहे हैं, अगर थोड़ी देर रुक जाएं तो आगे चलना आसान हो जाएगा। जब शरीर बोलता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। सही समय पर रुकना हार नहीं होता, यह आगे की तैयारी होती है। जो बिना सोचे चलता है वही सबसे पहले गिरता है। यह जगह ठीक है, हवा कम है, यहीं थोड़ी देर रुकते हैं।
मोहन और रामू ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। थोड़ी ही देर में गर्माहट फैल गई। छोटी सी आग भी उम्मीद जगा देती है। शायद जीवन में भी ऐसा ही होता है। हाँ, जब हालात ठंडे हो जाते हैं तब साथ और भरोसा ही सबसे बड़ी गर्मी बनते हैं। दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज की हल्की किरण दिखाई दी। सबने राहत की सांस ली। देखो, हर ठंड के बाद रोशनी आती है। बस हमें टिके रहना होता है। सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसकी किरणें अब पेड़ों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंचने लगी थीं। जहां रात को ठंड ने सबको सिकोड़ा था, वहां अब हल्की गर्मी फैल रही थी। जंगल धीरे धीरे जाग चुका था। हवा अब चुभती नहीं थी, बल्कि ताजगी दे रही थी। सब आगे बढ़ते हुए एक जगह रुक गए। लोमड़ी ने पीछे मुड़कर सबकी ओर देखा। यह सफर मेरे लिए बहुत कुछ सिखाने वाला रहा। मैं हमेशा दिमाग से आगे बढ़ने की सोचती थी, लेकिन आज समझ आया कि समझदारी तब पूरी होती है जब उसमें दूसरों की चिंता भी हो। मैं हमेशा मेहनत करता आया हूं और कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार लगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जब सबने साथ दिया तो बोझ हल्का लगने लगा। इस यात्रा ने मुझे राजा होने का नया मतलब सिखाया। ताकत सिर्फ आगे चलने में नहीं बल्कि सबको साथ रखने में होती है। जब सब कमजोर थे तब भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत बना। मैं इंसान हूं और सोचता था कि समझ सिर्फ हमारे पास होती है, लेकिन इस जंगल ने मेरी सोच बदल दी। यहां मैंने सीखा कि मुश्किल समय में बराबरी हो जाती है। ठंड, डर और संघर्ष सबको एक जैसा बना देते हैं और तभी इंसानियत की असली पहचान होती है। पहले मैं हालात को दोष देता था, लेकिन अब समझ आया कि हालात हमें सिखाने आते हैं। इस ठंड ने मुझे धैर्य, भरोसा और साथ चलने की अहमियत समझाई। अब चाहे जीवन में कैसी भी मुश्किल आए, मैं यह याद रखूंगा कि साथ हो तो डर कम हो जाता है। सूरज अब पूरी तरह चमक रहा था। ठंड पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी सीख सबके साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन दिलों में यह कहानी हमेशा के लिए बस